आप देख रहे हैं मिड कैप वॉच। हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर मानधाना इंडस्ट्रीज की कंपनी के एमडी हमारे साथ हैं मनीष मानधाना। अगर आप स्टॉक पर नजर डालें करीब 4% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी आई है, काफी भागा है ये स्टॉक। तो 232 पर कारोबार करता हुआ पिछले कुछ दिनों में ही हमने इसकी लिस्टिंग देखी थी। 5 महीने हुए लिस्ट हुए कंपनी को, काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर। लेकिन और डिटेल्स लेते हैं कंपनी के एमडी मनीष मानधाना से। वेलकम मिस्टर मनीष। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने जो आपने इशू का प्रोसीड्स, जो आपने आईपीओ के जरिए पैसे उठाए थे, उसकी प्रोसीड्स यूटिलाइजेशन हो चुकी है क्या, और क्या प्लान्स हैं वहां पर, किस तरह से यूज कर रहे हैं आप उस पैसे को? एज ऑफ नाउ हमने 45 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हमारे फ्यूचर एक्सपेंशंस में इन्वेस्ट किया है और बैलेंस फिलहाल म्यूचुअल फंड्स वगैरह के पास पड़ा हुआ है। एंड एज एंड व्हेन वी रिक्वायर द फंड्स वी विल बी यूटिलाइजिंग इट। बेसिकली कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता वीविंग में 1.8 मिलियन मीटर्स से 3.6 मिलियन मीटर्स कर रहे हैं, विच विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। द प्रोजेक्ट्स आर ऑन गोइंग एंड हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज जो 36 मिलियन पीसेस की है, विच इज गोइंग अप टू 12 मिलियन, 3.6 मिलियन पीसेस की जो कैपेसिटी है वो 12 मिलियन पीसेस करेंगे बाय द नेक्स्ट ईयर। सो ऑल द प्रोसीड्स आर गोइंग टू गो इनटू द एक्सपेंशंस ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स विच यू हैव टेकन ऑन। आपको यहाँ पर नए वेंचर्स में भी जाने की प्लान्स हैं, विच इंक्लूड्स कि आप ब्रांडेड सेगमेंट्स में जाएंगे, ब्रांडेड गारमेंट्स में जाएंगे। अगर हमें आप कुछ और डिटेल्स दे सके अपने इस प्लान्स के। जी हाँ, बेसिकली मंदाना इंडस्ट्रीज एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। हम टेक्सटाइल के हर एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, स्पिनिंग छोड़ के। Also the strength of the company is basically designing abilities. We have customer base which is the topmost brands across the world and within India. हमने सोचा कि अगली स्ट्रैटेजी कंपनी को एक विजिबिलिटी देने के लिए रिटेल में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास वो सारी उत्पादन क्षमता, डिज़ाइनिंग स्किल्स इन हाउस मौजूद है। तो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हमने मेंस वेयर फैशनेबल ब्रांड लॉन्च करने का डिसाइड किया है। टू बिगिन विथ वी विल स्टार्ट विथ 10 to 12 flagship stores in all the metros, and then we plan to go into the franchisee model of the business, and the plan is to have at least 400 to 500 stores in the next 3 or 4 years. ये जो आप गारमेंट्स लॉन्च करने वाले हैं, क्या आपने उसका टारगेट क्लाइंटेल सोचा है? क्या वो लग्जरी प्रोडक्ट होगा या फिर वो आम जनता के लिए होगा? बेसिकली ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी बताना बहुत जल्दी होगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड वी आर प्लानिंग टू केटर टू people across all ages, mainly focused with youth, of course, because that's the spending population of our country. 65% लोग हमारे देश में आज between the age of 20 to 35 or 40 हैं, तो that will be the main target, but we are going to be present also across all price points. So हमने कोई limitation नहीं रखी है और हम सारे price points में available होना चाहते हैं। मनीष, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो कि इंडियन टेक्सटाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी सबड्यूड हुआ था आफ्टर 2008, जब अभी भी ग्लोबल इकोनॉमीज पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि उनकी ग्रोथ आ रही है या नहीं। क्या आपने टेक्सटाइल में ग्रोथ देखना शुरू किया है? आपके ऑर्डर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है? वेल, मेरे हिसाब से टेक्सटाइल के लिए ये एब्सोल्युटली गोल्डन एरा है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। डोमेस्टिक मार्केट जो अपना है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि करंटली 35 बिलियन डॉलर्स का है। 2012 तक वो 60 बिलियन डॉलर्स तक होने का एस्टिमेशन है फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। The spending power in our country is increasing. Apart from that, even in terms of exports, we are very strong with cotton and cotton products. हमारे जो प्रतिद्वंदी देश हैं जैसे चाइना और अदर एशियन कंट्रीज, उनके मुताबिक इंडिया की सिचुएशन इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर एट दिस पॉइंट। देयर हैज़ बीन अ टेरिफिक डिमांड। आप अगर सारी टेक्सटाइल कंपनियों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले अगले 6 से 7 महीने तक सब कंप्लीटली बुक्ड हैं अपनी कैपेसिटीज़ के साथ।
तो फिलहाल टेक्सटाइल में इन स्पाइट ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस गोइंग हाई देयर हैज बीन अ ट्रिमेंडस डिमांड एंड we've never seen such a good time in the past 2 or 3 decades in the industry. So according to me, it's going to go on for the next 4-5 years till the new capacities or any change comes in. But India is definitely emerging as one of the strongest textile producers in the world. मनीष, यहाँ पर आपने टच अपॉन किया कॉटन प्राइसेस पर, जहाँ पर रॉ मटेरियल प्राइसेस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़े हैं। कॉटन प्राइसेस एटलीस्ट 2 डेकेड्स के हाई पर चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या आपके मार्जिन्स पर इसका कुछ असर देख रहे हैं? वेल ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है कॉटन प्राइसेस का, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। शुरुआत में ज़रूर हमको थोड़ी तकलीफ हुई थी बिकॉज फॉर एवरीबडी इट वाज क्वाइट अ शॉकर, बट आज के डेट में आई थिंक एवरीबडी रिलेटेड टू द टेक्सटाइल बिजनेस, द कस्टमर्स, द बायर्स, दे आर ऑल अवेयर ऑफ ऑल दीज चेंजेस गोइंग ऑन. Even in retail, prices have been increased to the tune of 15 to 20%. That means the pass on is happening at every level and every stage of the business, right from the beginning stage till the end consumer who's buying the product. लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए रुपी का मूवमेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। कितना हर्ट कर रहा है वो आपको आपके मार्जिन पे, और किस तरह का मार्जिन आप देख रहे हैं इस साल के लिए? जी, हमारी कंपनी में हमारा मेजर एक्सपोजर यूरो में है, तो यूरो आज फिलहाल इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द डॉलर्स ऑल्सो, सो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल ऑन दैट फ्रंट. एंड एज फार एज द बैलेंस बिजनेस विच वी डू इन डॉलर्स इज कंसर्न, we have already hedged ourselves with a plain forward hedging for the next 6 months, and we've got a decent rate of 48 rupees to a dollar, where we are very comfortable. Apart from that, we have a natural hedge in terms of capital imports as well. So in our organization, we haven't taken such a big impact as of now. Okay. किस तरह के मार्जिन्स होंगे इस साल? इस साल again we are looking at 22 to 23% of EBITDAs, and we hope to continue that. पिछले 5 वर्षों में हमारी compounded annual growth rate 38% के करीब है, which we plan to continue, and I think it's only going to get better as far as future is concerned, because हमारा focus ज़्यादातर garment business में है. फिलहाल 25% हमारी कंपनी के टर्नओवर का हिस्सा गारमेंट से आता है, जो 35% हो जाएगा विद द एडिशनल कैपेसिटीज. एंड वी टिपिकली एंजॉय बेटर एबिटाज इन आवर गारमेंट बिजनेस टू द ट्यून ऑफ 29% versus the 19 to 20% in textile. So obviously even in EBITDA terms we'll be doing better by the next year. All right, Manish, thanks a lot for joining us today, and Thank best you. of luck for this year. Thank you. So मानधना इंडस्ट्रीज यहाँ पर कहते हुए अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस साल, और अगले साल उनके गारमेंट्स बिजनेस का जो टोटल रेवेन्यू शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऑलमोस्ट बाय द ट्यून ऑफ 10% इन टर्म्स ऑफ नंबर्स टोटल कंट्रीब्यूशन. लेकिन मिड कैप वॉच में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़. ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं वायदा से फायदा.